बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर आप बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट रहते हैं तो नवाज़श होगी आपकी, क्योंकि पीछे बंदे खड़े हैं और वो बातों में मसरूफ़ हैं। ये एक पैगाम है हमारे लिए, बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बंदा मुकर्रर किया हुआ था जो सुबह और शाम उन्हें आके बताता था कि मौत आनी है। यानी आप मौत को याद करने का एक इंतज़ाम फरमाया हुआ था। उन्हें सबसे ज़्यादा मौत का पता था हमसे, लेकिन उन्होंने ये जो हुज्जत कायम की, इसमें दर्स था हमारे लिए कि मैं उम्र होके एक बंदे को मुकर्रर कर रहा हूँ कि वो सुबह शाम मुझे ये बताता है कि उमर आपको मौत आनी है। ये हमारे लिए था, इसमें सबक था। तो जब आपकी दाढ़ी का एक बाल सफ़ेद हो गया तो वो जो बंदा था आपने मुकर्रर किया हुआ था, वो शाम को आया तो उसने कहा कि उमर मौत आनी है। तो आपने उसे फरमाया कि आज के बाद नहीं आना। अब वो परेशान हो गया कि मुझसे गलती क्या हो गई है, मेरी ड्यूटी में कोई कमी है, कोई कुताही है कि आपने मुझसे जो खिदमत लेनी थी आज उससे मुझे दस्तबरदार फरमा रहे हैं। तो आपने फरमाया कि अब ये जो मेरा दाढ़ी का सफ़ेद बाल है यही मुझे चैन से नहीं बैठने देगा। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये जो जनाजे का इज्तिमा होता है, मैं पहले भी कई जगहों पर इसका इजहार कर चुका हूँ कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आप सब से कम इल्म हूँ कि जब भी आपका कोई खतीब, कोई इमाम, कोई वाज़ और नसीहत करता है, आप अपने ईमान के दरवाज़े पर दस्तक दे के मुझे ये बताइए, क्या को वो दुनिया की फजूल बात करता है? वो यकीनन आपको या कुरान की आयत पढ़ के सुना रहा होता है या हदीस पाक पढ़ के सुना रहा होता है। किस लिए? कि हमें कुछ दर्स और तबलीग मिल जाए। और इस तरह के इज्तिमात में जब हम अपनी बातों में मसरूफ़ होते हैं पीछे खड़े होके, तो इसका मतलब ये निकलता है कि आगे खड़ा बंदा जो बात कुरान की आयत, उसकी तशरीह तफसीर बयान कर रहा है, हदीस के मफाहीम और मानी बयान कर रहा है, हमारी नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं है और हम उन चीज़ों से ज़रा बड़े हैं। तो सुनिए, शेख शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं, आपका एक खादम था, उसका हातिम नाम था, वो आपकी खिदमत पर मामूर था। तो एक दिन शेख बल्खी ने पूछा कि ज़रा ये बताइए कि आप मेरे साथ कितना अरसा ज़िंदगी गुजारी है? तो उसने कहा कि मैं आपके साथ 32 साल से आपकी खिदमत पर मामूर हूँ। तो आपने पूछा ज़रा बताइए कि आपने मुझसे सीखा क्या? उसने कहा मैंने आपसे 8 मसाइल सीखे। कितने? 8। आपने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं ये समझ रहा हूँ कि मैंने 32 साल का वक्त तुम पर ज़ाया किया कि 32 साल में सिर्फ 8 मसाइल सीख सके हो। उसने कहा जनाबे वाला, झूठ बोल नहीं सकता, लेकिन जो सीखा है वो यही चीज़ है कि मैंने 8 चीज़ें सीखी हैं। तो आपने फरमाया ज़रा बताइए कि वो 8 चीज़ें क्या हैं? उनमें से 1-2 मैं आपके सामने रखता हूँ। उसने कहा जी कि पहली बात मैंने ये सीखी है कि हर शख्स का एक महबूब होता है कब्र में जाने तक। जब बंदा कब्र में चला जाता है उसका महबूब पीछे रह जाता है और वो कब्र में अकेला जाता है। फिर मैंने अल्लाह का कुरान पढ़ा तो कुरान में मुझे ये नज़र आया कि इंसान जो नेकी करता है वही उसका असली महबूब है जो कब्र में उसके साथ जाता है। तो मैंने नेकियों को अपना महबूब बना लिया ताकि ये दुनियादार जो महबूब है उससे कई दर्जा मेरा महबूब, मेरी नेकी होगी जो कब्र में मेरे साथ जाएगी। तो दूसरे नंबर पर उसने फरमाया कि नंबर 2, दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि इंसान जो है ये पारा नान की खातर जलील और रुस्वा होता है, रोटी के एक एक टुकड़े की खातर अपना ज़मीर भी बेच देता है, अपनी इज्जत नफ्स भी बेच देता है। तो मैंने जब कुरान को पढ़ा तो वहाँ लिखा था वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, कि सबसे बेहतरीन रिज्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो मैंने अपनी इज्जत नफ्स को उसको मजबूत किया और उसको दुनियादारों के आगे हाथ फैलाने से अपने आप को रोका और मैंने अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह ने मुझे गनी कर दिया। नंबर 3 आपने फरमाया कि जनाबे वाला, तीसरी बात मैंने ये सीखी है कि ये जो दुनियादार हैं ये सरकशी करते हैं। अब मैं यहाँ एक तवज्जो आप सब की तरह तो दिलाने वाला हूँ, अगर मुझसे आप कहते हैं कि मैं गलत हुआ तो आप मुझे बता देंगे। सरकशी होती क्या है पहले ये सुनिए। सरकशी ये होती है
کہ अपनी लिमिट से क्रॉस करना, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना, आपकी जो हमारी जो अखलाकी हदूद हैं उनको क्रॉस करना, इससे सरकशी कहा जाता है। तो मेरे भाइयों, हमारे खुरट्टा में रासिब शहीद चौक में पिछले कम अज कम 1 हफ्ते से या 2 हफ्ते से रात 10 बजे तक बुकलैन लगी रहती है और उसकी आवाज़ इस तरह आती है जैसे वादी में फायरिंग हो रही है। कोई बंदा पूछने वाला नहीं है, हमारी इंतज़ामिया भी खामोश है। क्या आपके और मेरे घरों में मरीज लोग हैं या नहीं हैं, बच्चे हैं या नहीं है? सर्दी का मौसम है, पंखे नहीं चलते, एयर कूलर नहीं चल रहे, रात का सन्नाटा है, आवाज़ इस तरह वादी में गूंजती है। क्या वो शीरखार बच्चे डिस्टर्ब नहीं होते? वो बूढ़े लोग अपनी नींद से वो डिस्टर्ब नहीं होते? लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इसी को सरकशी कहते हैं कि दूसरे का ख्याल नहीं है, दूसरे का एहसास नहीं है। हम सारे सोए हुए हैं। मेरे भाइयों, एक वक्त ऐसा आएगा, बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब जुल्म के खिलाफ देर से आप उठेंगे, आपको ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। किसी को कोई ख्याल नहीं है। वो आपके शेख बल्कि के जो हातिम थे, वो कहने लगे कि मैंने ये बात सीखी है कि इंसान सरकशी करता है। तो अल्लाह ने, जब मैंने कुरान पढ़ा तो अल्लाह फरमाता है कि जो सरकशी करता है उसके लिए खसारा ही खसारा है। तो मैं सरकशी से रुक गया, मैंने अपने नफ्स को मजबूत किया, लोगों के बुग़्ज़ और हसद से अपने आप को मजबूत किया, लोगों को गालियां देना, इससे मैंने इनराफ किया और मैंने अच्छी गुफ्तगू का सलीका सीखा ताकि अल्लाह ताला कब्र में मेरा हामी और नासिर हो। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, जहां कोई गलत बात देखें उसके खिलाफ इजहार करना चाहिए। ये हमारा ईमान का फरीजा, अखलाकी फरीजा है। अब यहाँ जितने भी लोग उस चीज से मुतलका हैं, मैं उनसे इस इज्तिमा की वसातत से गुजारिश करता हूँ कि शाम मगरिब के बाद अपनी बुकलैन को बंद कर दीजिए और अड़ोस पड़ोस में जितने लोग बीमार हैं, जितने शीरखार बच्चे हैं, उनके आराम का खुदा के वास्ते ख्याल रखें। आप जगह बनाएंगे, प्लाजा बनाएंगे, तामीर करेंगे, आपको पैसा आ जाएगा, लेकिन उस दौलत का क्या फायदा जिसमें आप दूसरों के आराम में खलल डालें, दूसरों को तकलीफ दे के अपने बच्चे के मुंह में नवाला देते हैं। अल्लाह इसका जरूर पूछेगा, हर शख्स से पूछेगा। फिर वो फरमाते हैं कि मैंने देखा कि लोग इस दुनिया में अपने हसब और नसब पर फख्र करते हैं, जाओ मनसब पर फख्र करते हैं, लेकिन जब मैंने कुरान पढ़ा तो अल्लाह फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि मेरे नजदीक तुम में से सबसे ज्यादा बेहतरीन, मुअज़्ज़ज़, बावकार, अज़मत और शराफत वाला वो शख्स है जिसने तकवा इख्तियार किया। तो जनाबे वाला, मैंने हसब और नसब को ठुकरा दिया, क्योंकि कल क़यामत वाले दिन ये तारे अनकबूत की तरह उड़ जाएगा। अगर नाम बाकी रहेगा तो अल्लाह का रहेगा, और इंसान के हक में अगर कोई चीज बाकी रहेगी तो वो उसका तकवा रहेगी। अल्लाह ताला हमें ऐसी बातों पर अमल करने, सबसे पहले मुझे फिर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें अपने बहन भाइयों का एहसास करने की तौफीक अता फरमाए, अपने अड़ोस पड़ोस के आराम का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।